बात को और अमल करने वाली होगी तो अवश्य करेंगे। श्री अर्जुन लाल। सभापति महोदय, स्वास्थ्य के लिए श्रीमाद्यम खलु धर्म साधनम, सब धर्मों का पालन करने के लिए यदि उनके लिए माध्यम है अगर कोई तो शरीर, और शरीर जब स्वस्थ रहता है तो सातों सुख प्राप्त हो जाते हैं। और मेरे पूर्व वक्ता ने भी बात कही थी, 7 सुख में पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख है धन और माया। जब धन और माया पास में होती है तो अपने 2020 में अनुभव किया कोरोना काल के समय कि सबके पास खूब धन था, खूब माया थी, लेकिन स्थितियां वो बनी थी कि प्रत्येक, केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कोरोना की चपेट में आने से एक भयानक दौर आ गया था। और वैसे ही कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने इस चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए और चिकित्सा सुविधाओं के लिए उन्होंने जो बजट दिया है उस पर, उस वित्तीय वर्ष के बजट में करीब 27,660 करोड़ का और पूरे बजट का 8.26% है, जिससे प्रदेश की चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और सुविधाओं के लिए हमारी सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो आयुष्मान भारत योजना लागू की है, जिससे आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिले, उपलब्ध हो, और उसी तर्ज पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू कर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के साथ आईपीडी व डे केयर सेंटर पैकेज, छोटे शिशु बच्चों के लिए पेडियाट्रिक पैकेज व अन्य चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु एक बहुत बड़ा कदम उठाया। मैं इस मौके पर जो उन्होंने घोषणाएं की थी, जिसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आयुष्मान मॉडल सीएससी स्थापित करने की घोषणा की, जिससे पूरे दूरस्थ क्षेत्रों में, हमारे जहाँ रेगिस्तानी इलाका है उन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं जहाँ पे उनकी बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके, साथ के साथ इन जो मॉडल हॉस्पिटल होगा, सीएससी होगी, उसमें मोर्चरी निर्माण का भी इन्होंने घोषणा की है। साथ के साथ इस बजट में 6 उप जिला अस्पतालों से जिला अस्पताल में कर्मोन्नयन, 2 सैटेलाइट अस्पतालों से जिला अस्पताल में कर्मोन्नयन, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहर से जिला अस्पताल में कर्मोन्नत, 42 सीएससी को उप जिला अस्पताल में कर्मोन्नयन, जिसमें मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र के बिलड़ा को भी उन्होंने उप जिला अस्पताल घोषित किया। 2 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सैटेलाइट अस्पताल में कर्मोन्नयन, 28 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नयन, 7 नवीन पीएससी से सीएससी में खोलने की घोषणा की, 17 हेल्थ सब सेंटर से पीएससी में कर्मोन्नयन, 25 स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन और वहाँ पे बेड स्टैंड बढ़ाने की भी घोषणा की है। ऐसे 25 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोलना भी प्रस्तावित है।
साथ के साथ राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा की, जिससे हमारे अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगती है, कतारें लग जाती है, या प्रत्येक उस पेशेंट का बीमारी संबंधी रिकॉर्ड संधारण किया जाएगा और उसमें उनको समय भी मिल जाएगा, तो उनको प्रतीक्षा करने के लिए जो समय वो वेटिंग का होता है वो उसे उनको निजात मिल जाएगी। और इसके साथ सबसे बड़ा काम जो किया है, 1500 डॉक्टर्स एवं 4000 नर्सिंग की भर्ती, एक बहुत बड़ा सराहनीय और स्वागत योग्य कदम है। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी विराजे हैं, इन्होंने अभी परसों में भी ये कहा था कि हमारी सरकार विज्ञप्ति भी निकालेगी, उनके बोलिए ना आप, तो इंटरव्यूज भी होंगे और हम उनको भर्ती भी करेंगे। और इसके तहत इन्होंने 1758 LTM रेडियोग्राफर की भर्ती की है। इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित ही इसमें बात करना चाहूँगा कि हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने मेरे विधानसभा में 2 घोषणाएं की, 3 साल पहले घोषणाएं की। एक तो हमारे जिसको पूर्व मुख्यमंत्री जी अपना दूसरा घर बताते थे, पिपाड़ शहर, वहाँ पे उप जिला अस्पताल की उन्होंने घोषणा की। उस बात को 3 साल हो गए, वहाँ न तो जमीन की उपलब्धता है, न वहाँ पे कोई उनके लिए पैसा दिया हुआ है, केवल घोषणा रह गई। आज भी वो सारा मामला लिटिगेशन में चला गया। इसके अलावा इसके साथ ही मेरे विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा के अंदर हरियाडाना PSC की घोषणा की, वहाँ भी जमीन उपलब्ध नहीं। 1-2 साल हो गए, उसके बाद भी आज तक उस पर कोई एक पैसा भी नहीं लगा, ना इन अस्पतालों के कर्मोन्नयन में या इनके नवसर्जित जो PSC है उसमें एक भी डॉक्टर या कोई स्टाफ नहीं लगा। जो सब सेंटर का जो स्टाफ था वो आज भी वही काम कर रहा है। ऐसा का ऐसा 2010 के अंदर मेरे विधानसभा क्षेत्र में बोरुंदा की CSC की घोषणा की गई थी और उसमें 30 बेड का अस्पताल उसको घोषित किया था। लेकिन आज भी वो PSC से भी, वहाँ पे कम से कम PSC में 1-2 डॉक्टर होते हैं, लेकिन वहाँ पे 1-2 डॉक्टर भी नहीं हैं। ये स्थिति बना रखी है। तो मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये बोरुंदा जो CSC है, इसमें पता नहीं पदों की क्यों कटौतियाँ कर दी गई। एक आदेश आपके यहाँ से निकला था, 8 डॉक्टर लगे हुए थे, उनमें से वापस उन्होंने 7 पदों की कटौती कर दी। साथ के साथ मेरे जो अब मुख्यमंत्री जी ने उप जिला अस्पताल घोषित किया है, उस CSC के पास में ही हमारा ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है। और वास्तव में उस ट्रॉमा सेंटर से मैं मानता हूं कि कम से कम सैकड़ों लोगों की जान बची है, क्योंकि जोधपुर पहुंचने में उनका गोल्डन टाइम जो होता है, उस गोल्डन टाइम में वो जोधपुर पहुंच जाता है तो उनकी जान बच जाती है, वहाँ पे इलाज होता है। लेकिन उसको उस यूनिट जो अपने CSC के अंडर में उसको लगा रखा है, तो ट्रॉमा सेंटर को अलग यूनिट बनाकर उसमें स्टाफ वगैरह भिजवाएं, क्योंकि अभी वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में आर्थोपेडिक्स के डॉक्टर्स हैं, बाकी दूसरे डॉक्टर्स CSC से बुलाने पड़ते हैं। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि कम से कम इस ट्रॉमा सेंटर को अलग यूनिट बनाई जाए और इसमें अलग से स्टाफ भेजा जाए। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिन गांवों की आबादी 10,000 से अधिक है, वहाँ PSC सुचारू रूप से चलना है, लेकिन उसमें उनको CSC के अंदर कर्मोन्नत करवाएं
और जैसे कापड़ा है, रणसी गांव है, कारिया मीठापुर है, खेजड़ला है, भावी है, ये बड़े गांव है 10,000 से अधिक आबादी के, उनको CSC क्रमोन्नत करवाने की घोषणा करेंगे, मुझे पूरे विश्वास है। साथ के साथ अभी बात चली थी, सूरजगढ़ से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने कहा था मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के संबंध में, इसमें जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि कम से कम वो, क्योंकि एक जिला मुख्यालय पर 1 या 2 ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, उनको सब डिवीजन लेवल पर 1 ड्रग इंस्पेक्टर होना चाहिए, ताकि इसी मिलावटी जो खाद्य पदार्थ मिलता है उनके ऊपर उनकी जांच और उनकी ताकीदी बराबर रहे। अभी उन्होंने कहा था कि वो जांच नहीं करते हैं, वो जांच होती है, लेकिन कुछ अपने में से कुछ लोग उनको प्रभावित कर देते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, और एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट, ये दूसरा एक मिनट, सिर्फ एक धर्मशालाएं जो बनी हैं, हमारे अभूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने प्रत्येक CSC पे धर्मशालाएं बनाई थी, जो उनके परिजन आते हैं पेशेंट के, उनको ठहरने के लिए, उन सब में मंत्री महोदय मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि वो धर्मशाला में वो BCMO ऑफिस खोल दिए सारे, और उनको धर्मशाला के प्रयोजन से काम में नहीं ले रहे हैं, तो उनको खाली करा के BCMO ऑफिस नहीं बनवा के अलग से, और उनको उन परियोजनाओं के लिए उनको खाली करवाएं। मैं मेरे सभी जो प्रस्ताव किया है मंत्री महोदय इनको पूरा करेंगे, ऐसी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।